हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे 4.3 का मैथ का। देखिएगा, उदाहरण में से हम बताएंगे कुछ आप, और उसके बाद एक्सरसाइज में जो प्रश्न दिया है उसके भी हल कराएंगे। जो देखिए ऊपर दिया गया है आपका प्रश्न, ऊपर दिया गया है, ऊपर प्रश्न दिया गया है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल्यों का अस्तित्व हो तो इन्हें वर्ग वर्ग बनाने की विधि से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हल द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही प्रश्न हम लोग का पूछा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहेगा तो हम लोग लिखेंगे कि दिया गया समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण लिखेंगे, हल गया द्विघात समीकरण। ठीक है, इतना लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद लिखने के बाद हम लोग करेंगे क्या, तो लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे आगे इसमें कि उपरोक्त समीकरण की तुलना में, उपरोक्त समीकरण की तुलना में ए एक्स, तो यही लिखेंगे उपरोक्त समीकरण। अब इसके बाद हम लोग दर्शाएंगे कि देखिए ए का गुणांक, यानी ए का गुणांक कितना है, तो ए वन, तो ए बराबर 2 है। बी का गुणांक यानी बी माइनस 3 है। और सी कितना है, तो 5 है, तो 5 लिख लेंगे। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर वितर्क विधि, डी बराबर हम लोग का सूत्र होता है वितर्क, वि वितर्क। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर हम लोग का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही सूत्र होता है। अगर ये मूल अस्तित्व में आएगा तो इसको हम लोग हल करेंगे, अगर मूल अस्तित्व में नहीं आएगा तो हल नहीं करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर डी बराबर यानी बी कितना दिया है -3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4 और गुण ए कितना है 2 और सी कितना है 5, यानी डी बराबर आ जाएगा तितरी का 9 हो जाएगा। और क्योंकि माइनस माइनस गुना होगा, देखिएगा यहाँ बताते हैं -3 और गुना -3, तो 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और तितरी का 9, तो यानी अब माइनस 5 दूनी 10, और 10 में 4 से गुना कीजिएगा तो 10 चौका 40 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 चौका 40, 5 दूनी 10, 10 चौका 40 आ जाएगा। अगर इसको अब घटाएंगे हम तो डी बराबर हम लोग का आएगा -31। 40 में से 9 घटेगा तो देखिए माइनस में आएगा या तो ये मूल अस्तित्व में नहीं है, प्लस में आएगा, बराबर में आएगा तो मूल अस्तित्व में रहेगा, तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ लिख देंगे, यहाँ 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 डी लिखेंगे, डी ग्रेटर देन 0, मतलब कि ग्रेटर देन 0 बराबर नहीं आया है, मूल काल्पनिक है। माइनस मतलब कि मूल काल्पनिक है। यहाँ ये दर्शा देंगे या डायरेक्ट लिख देंगे, या लिखेंगे अतः या मूलों का अस्तित्व अस्तित्व नहीं है। तो ये जो होगा यहाँ पर कि इन्हें हम पूर्ण वर्ग विधि, यहाँ दिया है पूर्ण वर्ग विधि, वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए, तो हम इस प्रकार से इसको हल नहीं करेंगे। अगर ये मूल डी बराबर माइनस आया है, अगर यही प्लस आएगा तो इसको हम लोग हल करेंगे, अगर बराबर में आएगा तब पर भी हल करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग का ये पहला प्रश्न हो गया। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, एगो दूसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिएगा लोग, रोमन संख्या 2 देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4,
तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि दिया गया द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो उपरोक्त समीकरण के तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में। तो यहाँ पर d बराबर लिखेंगे, यानी वितर्कक विधि में b² माइनस 4ac। तो पहले नंबर सूत्र से पहले यहाँ पर दर्शा लीजिएगा कि a बराबर 3 दिया है, b बराबर 4√3 दिया है माइनस में, और c बराबर 4 दिया है। तो यहाँ d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4, तो यहाँ पर -4√3 का वर्ग, और यहाँ पर 4 गुना a है 3 और c कितना है, c 4 है। तो इस प्रकार से d बराबर हो जाएगा, देखिएगा ये गुना कीजिएगा यहाँ पर, तो ये 4 गुना 4 और यहाँ गुना 3 दो गो मिल जाएगा, तो ये 4 का 16 हो जाएगा। ये 2 को 3 वर्ग में मिलेगा, तो एक हम बताते हैं कि 2 अंडर रूट में रहता है, एक बाहर, तो यानी कितना आ जाएगा, सुरतिया 48 माइनस 4 का 16 सुरतिया 48, ठीक है। तब यहाँ पर d बराबर घट जाएगा तो 0, तो इसको लिखेंगे कि मूल अस्तित्व में है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। अब इसके बाद जब मूल अस्तित्व में रहेगा तो ये पूर्ण वर्ग विधि बनाने के माने पूर्ण वर्ग विधि से हल करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हल कर देते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि हो जाएगा आपका सूत्र, पूर्ण वर्ग विधि हो जाएगा x बराबर, पूर्ण वर्ग विधि सूत्र हो जाएगा x बराबर अंडर रूट, पूर्ण वर्ग विधि सूत्र हो जाएगा, पूर्ण वर्ग विधि सूत्र हो जाएगा। देखिए x बराबर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे b कितना है, तो b 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस, और d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू यहाँ पर 0 रखाएगा, बट 2 a कितना है, तो a आपका 3 है, तो 3, तो x बराबर ये 4 अंडर रूट 3 10 के 10, और ये 0 से होगा तो ये 0 यानी बटा 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कहानी तो खत्म हो गया। अगर इसको आप कटाना चाहिएगा तो कट जाएगा, तो ये कटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी -2 अंडर रूट 3 बटा 2, -2 बटा अंडर रूट 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भाई -2 अंडर रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ध्यान रखिएगा कि अगर ये माइनस में आएगा, अगर यहाँ पर ये माइनस में दिया है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस की कहानी खत्म हो जाएगी, ये माइनस की कहानी खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर ये फिर देखिएगा ये 3 है बट्टे में, कितना है बट्टा में, 3 है। एक बार फिर से बता देते हैं, देखिएगा एक बार फिर से हम बता देते हैं इसे, यहाँ पर ये माइनस दिया है, देखिए ये b, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस जब दिया रहेगा तो ये प्लस में लिखाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुना होगा तब प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस अंडर रूट d का वैल्यू आया है 0, 2a गुना 3, ठीक है, क्योंकि a का मान 3 है, तो ये 4 अंडर रूट 3 है, 0 से कहानी खत्म ही हो गया। और यहाँ पर ये क्या हो गया, अब ये 3 दूनी 6 कटाइएगा तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी 2 अंडर रूट 3 बटा 3, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। तो अतः दोनों बराबर मूल आएंगे, ठीक है ना। तो अगर इसको हम हर परिमेकरण कर दे, हर परिमेकरण, तो फिर मेरा मान जो होगा उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके चलते हम लोग इसको यहीं पर रहने देंगे, इसको यहीं पर रहने देंगे, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है हम लोग का 3 नंबर, ये जो प्रश्न है आपके 4.3 के प्रश्न 1 के रोमन संख्या 1 है। अब यहाँ पर ये प्रश्न दिया है तो इसको भी हम लोग का ये तो पहले नंबर लिखेंगे, दिया
गया समीकरण दिया गया, यहाँ पर लिखेगा द्विघात समीकरण लिख देंगे। अब द्विघात समीकरण में लिखा हुआ है तो प्रश्न उतार देंगे 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के तुलना करने पर, ठीक है। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे कि a बराबर कितना है भाई, तो 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। तो d बराबर सूत्र होगा b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b -7 है तो 7 का वर्ग कर देंगे और ये 4 a 2 गुना 3, ठीक है। तो यानी d बराबर 49 हो जाएगा। माइनस माइनस देखिए 7 गुना 7 माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 49, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 दूनी 6, 6 चौका 24। अब इसको निकाल देंगे तो ये आ जाएगा, घटाएंगे तो 25, यानी d बराबर, तो यानी ये लिखेंगे कि मूल्यों का अस्तित्व है, मूल्यों का अस्तित्व है। आइए लिखने के बाद अब यहाँ पर अगर ये आया है हम लोग का प्लस में, अब बराबर 0 आएगा, माइनस में केवल नहीं आना चाहिए, तो इसको लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि बराबर x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। तो अब जैसे जैसे है हल कर देंगे। तो यहाँ माइनस में 7 है, देखिए तो यहाँ क्या लिखाएगा प्लस में, अब प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना है तो 25, तो यानी 25 अब बटा a कितना है तो a हम लोग का 2 है तो 2 लिखेंगे। तो यानी x बराबर देखिएगा 7 प्लस माइनस, अब 25 का वर्ग कितना का है तो 5 का, तो 5 बटा 2 दूनी 4। अब ये जितना आ जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे एक बार धन चिन्ह में एक बार ऋण चिन्ह में। तो लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 7 प्लस 5, क्योंकि धन वाला ले रहे हैं, देखिए ये प्लस वाला ले रहे हैं, अब बटे कितना है 4, तो x बराबर 7 और 5 12/4, चौथी 12, यानी x का वैल्यू 3। अब की बार लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेंगे यानी x बराबर 7 माइनस 5/4, ये 7 में से 5 घटेगा तो 2/4, यानी 2 दूनी 4, यानी x का वैल्यू 1/2। तो हम लोग का मूल ज्ञात हो गया, तो मूल में मूल संख्या पूछा था, तो मूल संख्या क्या हो जाएगा आपको, अब दोनों मूल निकल गया है, मूल यानी एगो 3 और 1/2। इस प्रकार से हम लोग का प्रश्न जो है तुलना करने पर, ठीक है। अब इसको बाद यहाँ पर लिख देंगे कि a बराबर हम लोग का दिया है 2, b बराबर कितना 1 से 1, यानी c बराबर 4 माइनस में, तो यहाँ d बराबर यानी वितर्क विधि बराबर सूत्र होता है, वितर्क विधि यानी d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो d यानी b है 1, यहाँ c गुना a 2 गुना यहाँ पर -4 है तो 4। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यानी 1 आई 4 का 16 माइनस माइनस प्लस 16 दूनी 32, देखिए 4 दूनी 8 और 4 का 32 100 और जोड़ दीजिएगा तो यानी d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा हम लोग का 32 से 1 33 हो जाएगा, 32 से 1 33, तो यानी मूल अस्तित्व में है। तो मूल जब अस्तित्व में रहेगा तो यहाँ लिखेंगे कि
मूल्यों का अस्तित्व है। ठीक है, इस प्रकार से अब लिखेंगे हम पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। तो x बराबर माइनस यानी ये कितना है तो 1 है, माइनस में प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है तो 3, तो 3 बटा 2 a कितना है 2। तो यानी x बराबर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 33 और 2 दूनी 4। अब एक बार हम लिखेंगे धन चिन्ह। धन चिन्ह लेने पर तो धन चिन्ह में लिखेंगे क्या, यह वाला। तो यानी x बराबर माइनस 1 प्लस अंडर रूट 33 बटा 4। इसी प्रकार से लिखेंगे ऋण चिन्ह। ऋण चिन्ह तो ऋण चिन्ह लेने पर तो देखिए ऋण चिन्ह में लिख देंगे हम लोग x माइनस अंडर रूट 33 बटा 4। इस प्रकार से हम लोग का ये 2 हल हो गया। अब तीसरा हम लोग हल करेंगे रोमन संख्या 3। देखिएगा इसमें लिखा है कि दिया गया द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तब यहाँ से लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के तुलना करने पर तो यहाँ a बराबर 4, b बराबर 4 अंडर रूट 3 और c बराबर 3। तो यानी यहाँ से सूत्र वितर्क विधि यानी d बराबर b² माइनस 4ac। तो यानी d बराबर b 4 अंडर रूट 3 माइनस 4 गुना a है 4 गुना 3। तो यानी d बराबर यानी ये वर्ग में है तो हम जानते हैं कि 4 अंडर रूट 3 गुना 4 अंडर रूट 3 चौचौ का 16 और 2 गो 3 तो 1 गो 3 बहरे यानी 48। तो यानी 48 हाँ यो 48 से आ जाएगा। चौचौ का 48 यानी डी बराबर कितना 0 आ जाएगा। तब का लिखेंगे बबुआ, लिखेंगे कि मूल्यों का अस्तित्व है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का अगर अस्तित्व में है तो लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि का सूत्र क्या होता है तो x b माइनस प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। यानी x बराबर यहाँ पर b है 4 अंडर रूट 3 माइनस में प्लस माइनस डी का वैल्यू 0 बटा 2a। यानी x बराबर यहाँ पर a का मान है 2, 4 न भले है, एक का मान 4 है तो 4। तो यानी प्लस माइनस अंडर रूट 3 और प्लस माइनस 0 कहानी खत्म ईजे हो जाएगा। अब बटे 4 दूनी 8 यानी x वैल्यू बराबर यहाँ कटा देंगे तो 4 दूनी 8 यानी माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। तो लिखेंगे एक बार धन में धन चिन्ह लेने पर तो धन चिन्ह में आ जाएगा x, आगे तक कुछ करना ना है। इसी प्रकार से ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह में x बराबर ये भी माइनस ही में। ठीक है, अब हम लोग रोमन संख्या 4 देखेंगे।
अब देखिएगा, रोमन संख्या 4 है। जो प्रश्न हम लोग का लिखेंगे, पहले दिया गया द्विघात समीकरण 2x² x + 4 = 0। अब यहाँ लिखेंगे उपरोक्त समीकरण ax² + bx + c = 0 के तुलना करने पर, ठीक है, तो यहाँ से a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर 4, तो लिखेंगे वितर्क विधि, यानी d बराबर b² - 4ac, तो d बराबर यहाँ पर b 1 का वर्ग और 4 गुना a 2 गुना c 4, यानी d बराबर 1 का वर्ग 1, 4 दूनी 8 और चौका 32 हो जाएगा। तो 32 में से 1 घट जाएगा, यानी -31। तो ये मूल अस्तित्व में नहीं है, तो लिखेंगे मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है। इस प्रकार से एक प्रश्न का रोमन संख्या 1 2 3 4 समाप्त हो गया। और ऐसे ही वीडियो मेरा देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद,